एक टाइम ऐसा है मेरी लाइफ का जिस फेज़ के बारे में मैंने कई बार बात किया और आई थिंक बहुत जल्द आप लोगों को शायद उसके बारे में पता भी चलेगा। आप लोग नीट का पेपर दे चुके होंगे, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में होंगे, भगवान ने चाहा, आपने चाहा तो बिल्कुल होंगे। तो आपको उस फेज़ के बारे में मेरे पता चलेगा जिस फेज़ में मैंने लाइफ का अपना सबसे टफ टाइम फेस किया और कैसे निकला वहाँ से, सिर्फ और सिर्फ फोकस शिफ्ट करके। फोकस शिफ्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फोकस शिफ्ट सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, बड़ा डिफिकल्ट होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई चीज़ खराब चल रही है या तो उसमें घुसे रहो या तो फोकस शिफ्ट करो। अब इधर क्या होता है, इधर चीज़ कचरा होती है। जैसे आपकी प्रिपरेशन, कई बच्चों की प्रिपरेशन कचरे लेवल पे है, उसको छूने का मन नहीं करता है। सोल्यूशन क्या है, घिसना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन था मेरा, इलाहाबाद पहुंचा, टेम्पो पकड़ के कोचिंग जाता था पढ़ाने, है ना। स्प्लेंडर प्लस मेरे कोचिंग के मालिक ने मुझको दे रखी थी, जो मेरे पार्टनर थे, उन मालिक या पार्टनर जो कह लो, मेंटोर कह लो, उन्होंने अपनी स्प्लेंडर प्लस दे रखी थी। स्टार्ट नहीं होती थी, बाइक धक्का मार रहा हूँ, धक्का मार कर कोचिंग जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी समय आया कि यार 50 रुपये जेब में नहीं है कि पेट्रोल कहाँ से डलाऊँ, घर वालों से मांग नहीं सकता, शर्म आती है। थी सिचुएशंस, लड़े उससे, गए कोचिंग। उस दिन कोचिंग किसी को पता नहीं चलने दिया कि हम पैदल चल के आए, वहाँ पर जाके उसी एनर्जी से, उसी तैयारी से पढ़ाए। तो कचरा होती हैं चीज़ें और कचरे को हटाने में समय लगता है, पेशेंस लगता है, पेशेंस चाहिए होगा। सर 30 दिन में नीट निकल जाएगा, अगर नहीं प्रिपरेशन है तो कैसे निकलेगा बच्चा। टाइम आई केप्ट पोस्टिंग, मैं अपनी स्टोरीज हमेशा सुनाता हूँ, आप रिलेट करोगे, कहीं ना कहीं हमारी आपकी कहानी सिमिलर है। आप उस एग्जाम को चेस कर रहे हो, मैं अपने किसी और ड्रीम को चेस कर रहा था। उस टाइम पे मैं फेसबुक पे पोस्ट डालता था, छोटे छोटे मीम्स बनाता था। आप आज भी देख करो, physicswala.com था वो। अब उस पेज को शायद चेंज करके इन लोग ने फिजिक्स वाला अलग पांडे कर दिया। इन लोग मतलब टीम ने फिजिक्स वाला अलग पांडे, फिजिक्स वाला WALA नॉट वल्ला, फिजिक्स वाला WALA.com, वहाँ मीम्स डालता था मैं, है ना। कुछ भी छोटे छोटे मीम्स डाल दिए, ब्लैक बॉडी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉर्फियस की फोटो डाल दी, किसी एक है मतलब मैट्रिक्स मूवी, वहाँ से छोटी चीज़ें करता रहता था। इस तरह की अलग अलग मीम्स ट्राई कर रहा था। कुछ नहीं चल रहा था, कोई मीम नहीं हिट हो रहा था, कुछ नहीं बात बन रही थी और रोज डाल रहा था। एक दिन एक मीम हिट हो गया, एक दिन एक मीम पे 200 के ऊपर कमेंट आ गए। एंड बैक देन इन 2015 और 16, 2015-16 किसी एक फेसबुक पेज पे मेरे जैसे इंसान के लिए 200 कमेंट और सब आंसर्स बता रहे थे क्वेश्चन के। वो दैट वाज द पोस्ट, मेरे को आज भी याद है, सेव मिस्टर फिजिक्स वाला। उसमें फिजिक्स वाला बिल्डिंग की छत से कूदता है, उसके हाथ में एक टैब होता है सैमसंग का, क्योंकि मेरे पास एक टैब था जिससे मैं पढ़ाता था बच्चों को, है ना, जिसमें मैं क्वेश्चन लेके जाता था, वहीं से लिखता था बोर्ड। 7000 का टैब था, ऐसा बहुत महंगा भी नहीं था। तो वो था कि उसके हाथ में टैब है, वो कैसे बच्चे नीचे कांटे हैं, तो अपने टैब को इधर फेंकेगा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टैब को इधर फेंकेगा, खुद इधर चला जाएगा। एच.सी. वर्मा का सवाल है एक्चुअल में, तो पर पद्मश्री एच.सी. वर्मा सर, है ना, तो उनकी किताब का सवाल था। उसको मैंने ऐसा फॉर्म किया, वो मीम हिट हो गया। क्या वो मीम 2015-16 में हिट हुआ तो क्या मैं हिट हो गया? नहीं, उसके बाद फिर एक स्ट्रगल था। तो कहीं ना कहीं आपको वो दिख जाता है कि यस, मैजिक इज गोइंग टू हैपन इफ यू कीप ऑन पुटिंग हार्ड वर्क। ये तो मैं यूट्यूब जर्नी की बात भी नहीं किया, आज आपको एक फेसबुक पेज की मैंने कहानी सुना दी। उसके बाद सारे पोस्ट हिट हुए नहीं, फिर फ्लॉप हो गए। उसके बाद के पोस्ट फिर फ्लॉप होने लगे। फिर मैं लेके आया सेव मिस्टर फिजिक्स वाला पार्ट 2, वो भी फ्लॉप हो गया। बट पहले पार्ट से मुझे लगा कि यस, रोज हार्डवर्क करने से, तो आप इस फेज में हो अभी, ये फेज से अगर आप निकल आए 3 से 4 दिन, 14 से 15 घंटे की मेहनत, आपको दिख जाएगा मैजिक।